अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो आजाद भारत के इतिहास में 28 बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 26 बार यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सिर्फ एक बार सफल हुआ जब मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ यह लाया गया था। इस बार भी लगभग यह तय है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ही गिरेगा। यह आंकड़ों की लड़ाई है। यह लड़ाई 365 बनाम 155 की है। लगभग 5-10 इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह लगभग तस्वीर साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा गिरेगा। अब इस बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां बहस छिड़ी है, वहीं पीएम मोदी ने संकेत दे दिया कि आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। अब इसके मायने क्या है? सियासत के इस 2020 मैच में आखिरी गेंद देश के प्रधानमंत्री को खेलनी है, यह तय है। तो पीएम ने संकेत दे दिया है कि सदन के भीतर उनका बल्ला गरजेगा। मगर क्या इस देश में यह मैच चल रहा है? यह बात क्यों? यह बात इसलिए कि यहां मैच नहीं चल रहा है। चर्चा तो मणिपुर पर है। मणिपुर दिल जीतने का मैच होना चाहिए। सदन में चर्चा के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी की सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने। सांसद है बीजेपी के। सरकार ने सबसे पहला मौका निशिकांत दुबे को दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के 2 काम हैं, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। जबकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद गोगोई ने मोर्चा संभाला। एक तरफ निशिकांत दुबे थे और दूसरी तरफ गोगोई। दरअसल यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से सबसे पहले बोल सकते हैं, मगर हुआ बिल्कुल विपरीत। आप इसे कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से गूगली फेंक दी गई, जिसका जिक्र भी किया गया। गोगोई ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम दुख की घड़ी में संवेदना के साथ मणिपुर गए। तो आप कहते हो कि फोटो के लिए गए, आप कहते हो सब नॉर्मल है, स्थिर है, लेकिन आज भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, वीडियो वायरल नहीं होता, तो शायद पीएम मोदी भी आज तक मौन ही रहते। मगर सरकार एक तरफ मणिपुर को लेकर चर्चा को तैयार है या नहीं, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव के बाद बोलेगी, तो वहीं विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक है। मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि मणिपुर पर मरहम कौन लगाएगा? क्या इस बहस से मणिपुर पर मरहम लगेगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं 5 बयान सदन के भीतर किस तरह से सियासी शोर मणिपुर को लेकर। पहले वो देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है।
उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव्य, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है। अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में सर। और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। कांग्रेस और इनके सब ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए। ये सभी घमंडिया गठबंधन एक दूसरे को मदद करते हैं, ये लोग पैसा फंडिंग करते हैं और उस फंडिंग के माध्यम से भारत विरोधी ताकतें भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है। और क्या रिश्ता है राहुल गांधी का, क्या रिश्ता है राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ? क्या है वो ये साइन किया है? ये सब तथ्य सामने आने चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि इनकी क्या मंशा है। ये भारत के साथ खड़े हैं या चाइना के साथ खड़े हैं? कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं। नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देखिए ये वाला, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है गूगली, पीएम कह रहे हैं आखिरी बॉल पर छक्का। ये कौन सा सियासत का मैच चल रहा है जिसमें मणिपुर पर मरहम लगाने का जिक्र हो ही नहीं रहा? चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। श्वेता राज जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी का चेहरा है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस का चेहरा है। हमारे साथ मुकेश कुमार जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और साथ ही हमारे साथ अमिताभ जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत अनिल शर्मा जी आपसे साथ करना चाहूंगा। मणिपुर को लेकर जो सियासत मौन थी, जैसे कि आप लोगों ने सदन में भी कहा कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, यहां नंबर गेम में आप ना 3 में ना 13 में, लेकिन आप चाह रहे थे कि पीएम मौन तोड़ें मणिपुर पर, लेकिन वो कह रहे हैं आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। क्या लगता है आपको अनिल शर्मा जी? आवाज नहीं आ रही, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं अनिल जी आपको। मुकेश कुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। सुना आपने, पीएम कह रहे हैं आखिरी गेंद पर छक्का मारूंगा। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इतना संवेदनशील मुद्दा है मणिपुर, और पूरा देश पीएम की बात सुनना चाह रहा था। और पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीना हो गया सदन चलते हुए, पीएम मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। तो मजबूरन विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाकर पीएम को बोलने के लिए तैयार करना पड़ा। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। पूरे विश्व में मणिपुर की चर्चा हो रही है, पूरे देश में मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे सदन में नहीं हो रही है। दुर्भाग्य तब भी लगता है जब इसको एक खेल का नाम दिया जाता है। अरे खेल नहीं है, देश के साथ जिस तरह की स्थिति बन गई है, मणिपुर को इस तरह से आप 80 दिन तक मणिपुर की घटनाओं को देश के सामने नहीं लाया गया। और अगर वो वीडियो ना वायरल होता तो तय बात है कि मणिपुर में क्या हो रहा है देश न जान पाता। कितने दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर की घटना को देश के सामने छिपाया गया। और जब मणिपुर पर न्याय की बात विपक्ष कर रहा है, जब मणिपुर की घटना के बारे में विपक्ष सदन में बहस करने की बात करता है तो प्रधानमंत्री भाग खड़े होते हैं। और प्रधानमंत्री जी अब जब किसी आप बात समझ रहे हैं मुकेश जी, जो बात पीएम समझाना चाह रहे हैं, आखिरी गेंद मतलब समझ रहे हैं आप? वो इस मंच के माध्यम से जो सदन के भीतर बोलेंगे तो आखिरी गेंद तो उनको ही खेलनी है, तय है। समझ रहे हैं आप? खेल नहीं है, क्रिकेट का गेम नहीं है, ये देश की बात है। क्रिकेट का गेम खेलना है उनको तो जाए मैदान में खेलें, ये देश की बात है। श्वेतराज जी, जो ये 2020 का मैच चल रहा है या फिर मणिपुर पर चर्चा, आखिरी गेंद पर छक्के मारने की बात हो रही है? कहना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये कहूंगी कि स्त्रियों को लेकर के किसी भी प्रकार की असंवेदना किसी भी समाज में है यदि, और किसी भी समाज की स्त्री हो उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो ये गलत है और इसके लिए हर व्यक्ति शर्मिंदा है। किसी भी स्त्री के सम्मान के साथ खेलना किसी का अधिकार नहीं है। और उसके बाद रही बात, आपने कहा 2020 का मैच है, मैच नहीं है ये। हाँ। ये मिसमैच है, मिसमैच है, ये वो मिसमैच है, ये वो दुर्भाग्य है कि मणिपुर में बेटियों के साथ हिंसा हुई। आज विपक्ष ने ये बात उठाई, लेकिन जब बंगाल में ये होता है, जब बिहार में ये होता है, जब राजस्थान में ये होता है, जब छत्तीसगढ़ में ये होता है, तब ये आवाजें क्यों नहीं उठती हैं? कितने कष्ट की बात है, कितने कष्ट की बात है कि प्रत्येक स्त्री समाज के लिए ये इतनी प्रेशियस होती है, इतनी पायस होती है, इतनी पवित्र होती है, शक्ति के रूप में हम उसको पूजते हैं। आज इतने पुरुषों के बीच में मैं महिला अकेली यहाँ बैठी हुई हूँ, इन सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी सब जगह के लिए आप असंवेदनशील कैसे हो जाते हैं? और रही बात मणिपुर की, देखिए ये घटना बहुत ही संवेदनशील घटना है। इस पे कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया करने से पहले जिस प्रकार से विपक्ष ने इस पर इतना बड़ा बवाल क्रिएट करके रखा हुआ है, इस पे कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया करने से पहले अच्छा, ये बेवजह का बवाल है, सोचना उस स्टेट के, उस राज्य के विषय में सोचना ये अति आवश्यक है। श्वेता जी, ये बेवजह का बवाल है, मणिपुर पर बवाल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ये बेवजह का बवाल नहीं है, मैंने ये बोला ही नहीं। आप मेरी बात को ट्रस्ट मत करिए। नहीं, आप जो बोलेंगे मैं वही मान लूंगा, बोलिए आप। देखिए, मैंने ये बोला, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इसमें कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया देने से पहले किसी को भी सोचना है। हाँ। आवश्यक है। हाँ। और यही नहीं, जब इस प्रकार की कोई भी घटना किसी बेटी के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बहन के साथ हो रही है, हाँ। तो हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था करना। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है, जो आखिरी गेंद पर छक्का मारने की बात कर रहे हैं, आखिरी गेंद पर छक्का मारने का मतलब मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, विपक्ष कितनी बार बोलता है कुगली कर दे रहा है, कुगली दे रहा है। देखिए, इन बातों में जाने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, तो मणिपुर पर आइए ना। बिल्कुल, मणिपुर पर ही बात कर रही हूँ। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर में, आप कह रहे हैं मणिपुर की बात तभी होगी जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात होगी। जिस प्रकार से, एक मिनट, 20 तारीख को, 20 जुलाई को ही अध्यक्ष जी ने सदन में मणिपुर की चर्चा के लिए आह्वान कर दिया था, सहमति दे दी थी। विपक्ष क्यों रोज चर्चा के लिए डिले कर रहा था? क्यों नहीं चर्चा के लिए आ रहा था? तब रोज बवाल किया जा रहा था, क्योंकि इसको कुछ मैसेज बना जाए, इसको कोई बड़ा रूप दिया जाए। अनिल शर्मा जी, ये कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तो तैयार थे, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव क्यों ले आए आप? ये टेस्ट इंडिया वाला, ये जो I.N. वाला है आपका गठबंधन, उसका टेस्ट है या फिर सरकार का टेस्ट है? ये टेस्ट, एक मिनट अनिल जी, तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी की हास्यास्पद बातें देखने में मिलती है। सदन में ये कार्रवाई चाहते हैं, सदन में नेता अगर बोलते हैं तो उनके पीछे से मोदी 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 का शोर मचाकर सारी व्यवस्था को बंद किया जाता है, उनके माइक को बंद कर दिया जाता है।
तो कैसे सदन में कार्रवाई चाहते हैं? ये सदन की कार्रवाई होती है कि आप जो है नेता को बोलने देना, होर्डिंग चालू कर रहे हैं, उसके बाद अरे विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देंगे तो कम से कम कैसे सदन में कार्रवाई चलेगी? सर आप होर्डिंग करें, पीछे से देखिए, चलिए आप, मैंने अगर कोई बात कही, मैं नेता सदन में हूँ, सांसद हूँ, तो मैंने अगर कोई बात कही है तो आप तो उस बात का जवाब दीजिए। लेकिन ये कौन सी जवाब है कि इधर नेता खड़गे जी बोल रहे हैं, पीछे से वोटिंग हो रही है, मोदी 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 मोदी, ये शोर मचाया जा रहा है। मुद्दे पर आए सर। ये मुद्दे की बात है सर, सदन में आप बोलने नहीं देंगे तो क्या होगा? दूसरी बात, नहीं, सदन में आप राहुल राहुल के नारे लगाएं, कौन रोक रहा है आपको? नहीं नारे लगाने का मतलब ही नहीं है। नहीं, लगाए जाते हैं ना। आपके नेता अगर बोलते हैं तो उनका भी तो उत्साह बढ़ाया जाता है ना। साहब जब बोलने की बात आएगी, सदन में कोई बात रखनी है तो उस बात को रखने दिया जाए। मुद्दे पर आइए ना सर। ये कह रहे हैं कि नंबर आपके पास है नहीं, अविश्वास प्रस्ताव क्यों ले आए? आने से पहले एक अलायंस लेके आना चाहता था अपनी, ये तो ना मालूम पड़ेगी ना, नंबर ज्यादा है कि जितने तो हमारे अंदर होगी तो हम कितनी दम रखते हैं। ये तो सदन में साबित होगा ना विश्वास प्रस्ताव। आज उन्होंने एक साथ मिलकर राहुल गांधी जी की संस्था बहाल होता ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे बौखला गई। उससे पहले जैसे बौखला गई, नहीं तैयार नहीं है। इनके नेता मनोज तिवारी कहते हैं खुलेआम हम सदन में कार्रवाई चाहते हैं, बेशर्मों को समझाए कौन? और रही बात मैं चुनौती देता हूँ नामर्दों को, आप बताइए आपके शहर मंत्री मणिपुर में महिलाओं के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न हुआ, बेटियों को जब अत्याचार पहलवान बेटियों पर हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रही थी। एक भी महिला मंत्री नहीं बोली, एक भी सांसद नहीं बोली, एक भी महिला नेत्री नहीं बोली। जब 6 महीने वहाँ सेल नहीं जाता था, जब 6 महीने वहाँ लोगों को सप्लाई पहलवान बेटियों पर अत्याचार हो रहा था तब एक भी महिला की आवाज नहीं आई। क्या मीनाक्षी चिलेखी बोली? मीनाक्षी चिलेखी भारतीय भाग खड़ी हुई वहाँ से पत्रकारों की बात जवाब देने के बजाय। क्या सोमा सराकर चले बोली? बात नहीं कर पाएंगे। क्या दर्शना बोली? क्या निर्मला जोगी बोली? क्या प्रतिभा भौमिक बोली? या भारती दरबार बोली? क्या पटेल बोली? निर्मला सीतारमण बोली? एक मिनट अनिल जी, एक मिनट श्वेता जी, एक मिनट श्वेता जी, एक करके अनिल जी, एक करके एक अमिताभ जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं आपसे। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, क्या होगा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, श्वेता जी भी, अनिल जी भी और मुकेश जी भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि क्या होगा इस अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद, यानी कि लगभग 2 दिन के बाद, सियासत कैसे बदलने वाली है? क्या बदलेगी लगता है आपको? और बदलेगी तो क्या बदलेगा? सियासत तो हो रही है और सियासत ही होती रहेगी, कुछ बदलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। और मणिपुर जो है बेसिकली वो अपनी जख्म को सहला रहा है और यहाँ पे जम करके जो है कोई अपने गठबंधन की जांच कर रहा है तो कोई अपने नंबर की जांच कर रहा है, कौन मजबूत है। ये आपसी मजबूती की जांच पड़ताल में लगे हैं। मणिपुर खाली कहने के लिए है, जैसी बातचीत हो रही है, इस ढंग से मामला चल रहा है, उससे बहुत स्पष्ट है। तो बड़े दुख की बात है कि संसद का समय जो है बहुत ही बेदर्दी से व्यर्थ किया जा रहा है। यानी ये विश्वास टेस्ट, अविश्वास टेस्ट नहीं है, ये दरअसल इंडिया वाला जो गठबंधन बना है ये उसका टेस्ट करना चाह रहा है विपक्ष। हाँ बिल्कुल, वो भी सामने आ गया है और मुझे लगता है कि विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो गठबंधन भले वो टेस्ट कर ले, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव के चक्कर में होगा क्या ना कि केवल मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट और देश भर के बहुत सारे ऐसे मसलों पे जो है एक दूसरे को उधेड़ने की कोशिश होगी, जो कि व्यर्थ का वितंडा होगा एक तरीके से, आप समझ लीजिए। अभी कांग्रेस के लिए भी बहुत, तो यानी आप अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि जो बात आखिरी गेंद पर छक्का मारने वाला बात जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उसका संकेत यही है कि पीएम फ्री हैंड खेलेंगे, यही समझा रहे हैं आप? देखिए, जब भी मोदी जी ने बोला है तो बहुत ही तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ आते हैं और अब वो तैयारी निश्चित रूप से शुरू हो गई होगी। जो ये लोग समझ रहे हैं वो तैयारी निश्चित रूप से शुरू हो गई होगी और बहुत बेतरह मार पड़ेगी मुझे लग रहा है। कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट को जिस ढंग से पिछले 50-60 सालों में जिस ढंग से उसको मतलब हैंडल किया गया है, आप सोचिए ना, एक घटना को लेके आप इतना हंगामा कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है वो घटना,
लेकिन उस तरह के उससे ज्यादा घटिया हरकतें और उससे ज्यादा दुखद कारनामे वहां लगातार होते रहे हैं महीनों। अफसपा जो ये है मणिपुर में आम घटना है सर, ये जो घटी। आपको मैं बता दूं कि पिछले 50 साल से वहां ये आम घटना नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती रही हैं। वहां महीनों स्कूल बंद रहते थे, महीनों सड़क बंद रहते थे। जो महिलाओं के साथ हुआ वो आम घटना थी सर, इस तरह से नंगा घुमाया जाता है महिलाओं को वहां। ये बिल्कुल आम घटना नहीं थी। मैंने कहा कि ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। आपने खुद सुना होगा मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की बातें आपने सुनी होगी, या और भी नेताओं की जो बातें हैं अब घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि वहां सर जो तस्वीरें सामने आई, पूरे देश का शर्म, उसने शर्म से सर नीचे कर दिया। तो ये आम घटना तो नहीं हो सकती ना। देखिए, आम घटना आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि इससे भी दर्दनाक घटनाएं वहां लगातार होती रही हैं। सारे वहां के नॉर्थ सर इससे ज्यादा दरिंदगी क्या होगी कि महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की गई, रेप किया गया, हाँ, हथियार लूट लिए गए। तो सर इससे बड़ी घटना क्या होगी? एनमास वहां हत्याएं होती रही हैं और पुलिस बल को स्पेशल वहां पे आदेश हुआ करते थे, उनके पास मुकेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मुकेश जी, अमिताभ जी कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री को मौका दे दिया, अब झेलिएगा। एक मिनट, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से बात चालू करूंगा जो उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो घटना उस पर नहीं, ये भाजपा के प्रवक्ता, एक मिनट पर्सनल नहीं, वो पत्रकार अपनी बात रख रहे थे वो। नहीं, मैं भाजपा की प्रवक्ता का पहले जवाब दे दूं, फिर अमिताभ जी की बात का भी जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर तो हो अल्लाह विपक्ष मचा रहा है, लेकिन राजस्थान और पश्चिम बंगाल को कैसे भूल जाता है। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ताओं को कि इतना शर्मनाक बयान वो टीवी पर आकर देते हैं देश के सामने। मणिपुर की घटना एकदम अलग घटना, पूरा देश का सर से झुक गया, जैसा आप भी अभी कह रहे थे। और पूरे देश में इस तरह की घटना आजाद देश में और सभ्य समाज में होता है तो इस तरह की चीजें देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, लेकिन इस तरह से आप बात करेंगी तो ना आप सुन पाएंगी ना मैं बोल पाऊंगा। आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे अपनी बात पूरी करने दें, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका? आप मुझे बात करने दें, फिर अपने जब आपका समय आएगा आप बोल लीजिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सत्ता आ गया तो किसी को बोलने नहीं देंगी। खैर, पूरे देश में यही आप लोगों ने चला रखा है। सदन में भी हम लोगों ने यही देखा, डेरेक ओब्रायन ने केवल अपनी सीट पर खड़े होकर बात करना चाहा, पूरे सेशन के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। सांसद संजय सिंह जी ने केवल ये कहा कि 267 के अंतर्गत एक करके बोलिए ना। श्वेता जी एक मिनट रुकिए, बताइए, बात करने नहीं दे रही है। एक मिनट मुकेश जी, एक मिनट। श्वेता जी, अगर आप बोल रही हो वो कोई आपके बीच में बोले आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, तो आप उनको अपनी बात रखने दिए, आपको पूरा मौका दूंगा। और इस पैनल पर सबके सामने बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा मौका आपको दूंगा, क्योंकि आप सरकार में हैं और सवाल सत्ता से मैं करता हूं, तो इसलिए पूरा मौका आपको दूंगा। 1 मिनट, मुकेश जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि ये पश्चिम बंगाल और राजस्थान की घटना का तुलना मणिपुर से करिए। मणिपुर में स्थिति ये रही कि 78 दिन तक देश के से छुपाया गया कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को 2 भागों में विभक्त कर दिया इन लोगों ने। वहां पर राजनीति इतनी गंदी हो गई कि मुख्यमंत्री नाटक कर रहे थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और अब राजस्थान और पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, उस घटना का हम लोग समर्थन नहीं करते। अमिताभ जी पहले आप, फिर मैं श्वेता जी आपके पास। अमिताभ जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं ये अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को आपने मौका दे दिया विपक्ष, देखिए विपक्ष तो चाहता है कि प्रधानमंत्री देश को बताए कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वो मणिपुर को लेके कितना संजीदा है। मणिपुर में भी अमिताभ जी जल्दी से, मंत्री जी 3 दिन के लिए गए थे, उन्होंने क्या किया वहां पर? एक मिनट सुन लीजिए मुकेश जी, मणिपुर को सुन लीजिए, फिर मैं अनिल जी श्वेता जी आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए अमिताभ जी। ये जो बात कह रहे हैं ना, इन लोगों को मणिपुर पे ही चर्चा में आना चाहिए था, तब बहुत सही रहता। विश्वास प्रस्ताव में क्या होगा ना कि वो पूरे विस्तार से बहुत सारी बातों पे चले जाएंगे और जिससे केवल और केवल जो है कांग्रेस की छीछा लेकर होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ मणिपुर पे चर्चा करवानी ही चाहिए और चुपचाप चर्चा में आना चाहिए था, समय बर्बाद करने के बजाय। दूसरी बात मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप बताने की कोशिश की जा रही है ना कि 2 हिस्सों में बांट दिया और विरोध है, वहां परिस्थितियां पैदा कैसे हुई हैं?
आप हमेशा जो है यहाँ पे कांग्रेस की आदत रही है कि विभिन्न प्रदेशों में बांटो और राज करो की नीति मैं देखता रहा हूँ। वहां पे भी आप देखिए, एक समुदाय को आरक्षण जो है उसको लगातार टाला जाता रहा। क्यों टाला जाता रहा? जबकि वो भी उन्हीं परिस्थितियों में रह रही है। तो और आज जब उनको आरक्षण की इजाजत मिल गई तो हमलावर कौन थे? और आप ये बता, वहां पे ऑलरेडी द्वंद है और वो क्रिएट किया गया है। और वहां पे केवल ये नहीं है, वहां एक नहीं, सदन में क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? जल्दी से मुकेश जी। आपराधिक परिस्थितियां वहां पे है, वहां अफीम का जो धंधा चल रहा है और वहां पे जो नशीले पदार्थों का। अमिताभ जी की बात पर मैं ये कहना चाह रहा था कि अमिताभ जी ने काले कारनामे को कितनी खूबसूरती से लपेट दिया। अरे भाई, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब बात होती, उसके ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन आज वहां पर भाजपा की सत्ता है, भाजपा ने देश के सामने वहां पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, देश के सामने क्यों छुपाया भाजपा ने? ये जघन्य अपराध है। वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अनिल शर्मा जी, एक मिनट, फिर श्वेता जी पूरा वक्त आपको दूंगा। अनिल शर्मा जी, जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं कि आखिरी गेंद पर छक्का, एक मिनट मुकेश जी, ये आखिरी गेंद पर छक्का मारने की बात कर रहे हैं और अमिताभ जी कह रहे हैं कि आपने फ्री हैंड दे दिया प्रधानमंत्री को, दिक्कत होगी आप लोगों के लिए। देखिए, अमिताभ जी जो कह रहे हैं ना कि मणिपुर के अंदर कांग्रेस की सरकार में वो 30 वर्ष पूर्व मणिपुर में हिंसा हुई थी तो कांग्रेस ने अपनी सरकार को गिरा दिया था। इन्हें याद हो, मुख्यमंत्री राजकुमार दोरेन सिंह को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया था और घटना को नियंत्रण करने का काम किया था। कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की नीति नहीं अपनाती, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। रही बात सदन में कार्रवाई की, सदन में कार्रवाई से सरकार चाहती नहीं है। सरकार हो अल्लाह करके हर कार्रवाई को स्थगित करना चाहती है और ये आज की घटना नहीं, हर बार की है। और रही बात कांग्रेस की शीशा लेकर की, तो कांग्रेस की शीशा लेकर कभी नहीं होने। कांग्रेस जनता की आवाज उठाती है, जनता की आवाज उठाने के लिए किसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, कांग्रेस गुजरने को तैयार है। जनता की आवाज उठाना कांग्रेस बंद नहीं करेगी। दरअसल अमिताभ जी अपने अनुभव से बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर पर ही चर्चा होगी, बाकी के वो राज्य भी आएंगे और पुराने जख्म भी कुरेदे जाएंगे। वो ये बता रहे, झेलने के लिए तैयार रहिएगा। श्रीमान जी, कांग्रेस हर तरह से तैयार है। कांग्रेस भी कोई ऐसी नहीं कि आज की पार्टी हो, कांग्रेस में कल के नेता नहीं है, सब मजे हुए खिलाड़ी है। हमने भी जीवन अपना 35 साल दिया है कांग्रेस को, तो हम भी आज के नहीं है, हम भी अनुभव अपना जीवन का रखते हैं। ठीक, अमिताभ जी वो कह रहे हैं कि हम पुराने जमींदार हैं, समझिए इस बात को। ठीक है, उनको मालूम है कि क्या होना है क्या नहीं होना और क्या वो करेंगे, उनको मालूम है क्यों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। ठीक, समझा दिया ना शर्मा जी? एक मिनट, यही बात है। ये सामंती और निरंकुश शाही जो है, जमींदारी मिजाज जो है ना, इसने नॉर्थ ईस्ट को अब तक हर तरह से वंचित रखा था। और इतने वहां पे झगड़े थे, इतने गिरोह थे, इतने आतंकवादी संगठन थे, और मैं कह रहा हूँ इससे बहुत भयानक वारदात वहां होती है। लोगों को हमेशा एक मिनट श्वेता जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? श्वेता जी, ये तमाम बहस तो होती रहेंगी, अविश्वास प्रस्ताव, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पीएम क्या बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा अलग है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे, और देश भी इस बात को सुने, बड़े ध्यान से सुने। यह प्रश्न बहुत गंभीर है। प्रश्न यह है कि यह मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि सरकार तय करती है कि पहले कौन बोले कौन ना बोले, विपक्ष की तरफ से कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा वो विपक्ष तय करता है। लेकिन फिर भी मेरी एक दिलचस्पी है, और पूरा देश सुने, यह निशिकांत दुबे जी को ही ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मौका क्यों दिया गया? सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ही क्यों पहले सामने बोलने के लिए आए मणिपुर के मुद्दे पर? मैं यह बात जानना चाहता हूं, सवाल गलत तो नहीं है? निशिकांत दुबे ही मणिपुर के मुद्दे पर सबसे पहले बोलने के लिए क्यों आए सरकार की तरफ से? मैं जानना चाह रहा हूं, क्या लगता है आपको श्वेता जी? तिलक जी, एक छोटा सा निवेदन पहले करूंगी। एक्चुअली इस साइट पे ही आपका ये चल रहा है, उस पे एड्स चल रहा है ना, तो आवाज बहुत वो हो रही है उसकी भी, या तो जितनी देर एड्स चलते उसी देर उसको म्यूट कर दिया करिए, ताकि इधर से हम लोग को आवाज एकदम क्लियर आए। ठीक मैडम, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूं, हमारे पीसीआर सहयोगी इस बात का ध्यान रखेंगे। मेरा सवाल वही है कि क्या लगता है आपको कि निशिकांत दुबे को ही क्यों मौका दिया गया सरकार की तरफ से मणिपुर पर सबसे पहले बोलने के लिए?
वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मणिपुर को बहुत करीब से देखा है और ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है जो वरिष्ठ है उनके द्वारा मणिपुर पर सबसे करीब से देखा है निशिकांत दुबे ने। वो झारखंड के गोंडा से सांसद है, गोंडा से सांसद है झारखंड से निशिकांत दुबे। देखिए कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोग समझते हैं, और रही बात मणिपुर की, तो मणिपुर की घटना पे केवल आप आज की घटना पे बात कर रहे हैं। हाँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप इसके इतिहास की भी बात करिए ना। इतिहास में क्या आप बताएंगे कि नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? सुनिए सुनिए, अब जब इतिहास की बात करूंगी तो सबकी जल जाएगी। मैडम सुनिए सुनिए मैडम, एक कार्यक्रम चल रहा है, लाइव है ये, लाइव है, लेकिन अफसोस ये है कि कोई रूट कॉज पे नहीं बात करेगा। नहीं, थोड़ा सम्मान के साथ एक दूसरे का सम्मान रखें ना। इतने वर्षों से किसके अधिकारों को छीना गया है, किसको दबाया गया है इतने वर्षों से, आज कोर्ट ने उनको उनके अधिकार यदि प्रदत्त कर दिए हैं, उस पर एक घटना हो रही है, वो इतनी संवेदनशील घटना है जिसको विपक्ष एक खेल बता रहा है। श्वेता जी, ये कोई खेल नहीं है। श्वेता जी, मैंने किसी आधार पर यह सवाल किया था आपसे, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं और देश को भी जानने का अधिकार है कि निशिकांत दुबे ही क्यों। आपने कहा कि मणिपुर पर वो ज्यादा गंभीर है इस वजह से क्योंकि मणिपुर को उन्होंने बहुत करीब से देखा। खैर, झारखंड से सांसद हैं आपने कहा, तो मैं एक मिनट सवाल पसंद ना आए तो आप बोलिएगा, सवाल गलत है। निशिकांत दुबे जी ने, माननीय सांसद जी ने करीब आधा घंटा आज बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आधा घंटा निशिकांत दुबे जी ने बोला, मगर मणिपुर का जिक्र जब वो बोल रहे थे मणिपुर का जिक्र तक नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि मणिपुर का धन्यवाद अदा करता हूं। तो आप लोग गंभीर हैं इसके पीछे? मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर निशिकांत दुबे सबसे पहले बोल रहे हैं और उसके बावजूद आधे घंटे उन्होंने बोला, लेकिन एक बार बोला कि मणिपुर का धन्यवाद अदा करता हूं, बस। बाकी समय आपने विपक्ष को लपेट दिया। यह गंभीरता है तिलक जी, ये इतना गंभीर विषय है कि ऐसे ही इस पे कुछ भी कहना बहुत असंवेदनशील होगा। नहीं, सदन से बड़ी जगह क्या है? सुनिए, अब मुझे मेरी बात को पूरी कर लेने दीजिए। वरिष्ठों द्वारा लिया गया निर्णय है कि कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, उससे प्रश्न चिन्ह उठाने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, ना इससे कोई क्लैरिफिकेशन देने का कोई औचित्य है। अच्छा, तो आप नहीं बोलना। मैंने अब मैं बताऊं आपको, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, श्वेता जी, ये जो घटना है ये शर्मनाक घटना है। श्वेता जी, वो तो पूरे देश को शर्म आनी चाहिए, मैं तो मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन एक बात आपने कहा कि सोच समझ के बोलना, तो लेकिन कब बोलना और कहां बोलना ये भी महत्वपूर्ण है। अब मैं एक बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने निशिकांत दुबे का, तिलक जी आप प्रश्न भी करते हैं, प्रश्न का उत्तर भी दे देते हैं। नहीं, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं। अभी आपने बोला कि सोच समझ करके बोलना, सोच समझ करके बोलना इसलिए क्योंकि वहां पे रह रहे लोग वो जीवित लोग हैं, उनके भी दिल है, उनको भी चोट लगती है। क्या उनकी भावनाओं का हम ख्याल नहीं रखेंगे? उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उस गलत को कैसे रोकना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से खरी उतर के दिखाएगी। उम्मीद करते हैं, होना भी चाहिए। आप ये बताइए कि अभी तक इसको कंट्रोल किया जा रहा है, एक अव्यवस्था वहां उत्पन्न हुई है, उस अव्यवस्था को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पूर्व में जब 370 रुक जाइए, 370 जिस समय हटाई गई थी उस समय ये बोला था कश्मीर जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए पॉलिसी बनाने वाली अकेली सरकार है एनडीए। इससे पहले तो उनकी तरफ देखा ही नहीं जाता था, श्वेता जी, उनके साथ भेदभाव होता था। श्वेता जी, वहां पे उपयोग की वस्तुएं नहीं पहुंचती थी, एलपीजी के सिलेंडर नहीं पहुंचते थे, वहां तेल नहीं पहुंचता था। श्वेता जी, इस पे कुछ नहीं बोलना है विपक्ष को। श्वेता जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन मेरे सवाल को आपने घुमा दिया। मैं जानता हूं आप बहुत काबिल हैं। मेरा सवाल यह था कि निशिकांत दुबे ही अपनी बात रखने के लिए आए, उन्होंने आधा घंटा, चलिए ठीक है, आपने कहा कि कौन तय करता है क्यों, किस रणनीति से उनसे बुलवाया गया, बात बिल्कुल सही है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी तरफ से रणनीति तय करते हैं, जैसे कि राहुल गांधी को बोलना था और विपक्ष ने गोगोई साहब को मौका दे दिया। मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, इसके पीछे, सवाल के पीछे मेरा एक आधार था। आ रहा हूं मुकेश जी, अनिल जी, सवाल का आधार यह था श्वेता जी, जब निशिकांत दुबे जी अपनी बात को रख रहे थे
तब उसी कतार में उनके ठीक पीछे बीजेपी से मणिपुर से सांसद और राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह जी वहां पर बैठे हुए थे। मणिपुर से सांसद बीजेपी के, और ठीक निशिकांत दुबे जी के पीछे बैठे हुए थे। ये वही सांसद हैं जिनके घर को इस हिंसा में जला दिया गया। तब उन्होंने ही एक बयान दिया था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप ही के सांसद ने, रंजन जी बीजेपी से मणिपुर से सांसद हैं, मगर वो नहीं बोलते। निशिकांत दुबे झारखंड से, गोंडा से सांसद हैं, उन्होंने मणिपुर को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए। यह इसलिए मैंने सवाल किया आपसे, अगर आप ही के मणिपुर से आए सांसद मणिपुर पर बात रखते तो अच्छा नहीं होता सर? मैडम तिलक जी, आपने अभी इतनी सारी बातें कही, उनके जवाब भी स्वयं दिए, और एक बार फिर मैं यही कहूंगी कि आवश्यक ये है कि जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। एक ऐसी अव्यवस्था दैट हैज बिकम अ नेशनल शेम, किस तरीके से उस अव्यवस्था की व्यवस्था स्थापित करी जाए, वहां के लोगों को हर प्रकार से रिलीफ पहुंचाया जाए, ये हमारा इस समय मोटिव है, प्रायोरिटी है। कौन वहां बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि मणिपुर की जनता को कितनी जल्दी वापस उसी व्यवस्था में, व्यवस्था में पहुंचाया जाए। मैं आपके ऊपर बाध्य नहीं हूं कि आप जो सवाल का उत्तर देना चाहें, ठीक है। मेरा उत्तर से सवाल इतना ही था कि आपके मणिपुर से 2 सांसद हैं, क्या अब आगे भी वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? मणिपुर पर चर्चा है। देखिए, जहां पे जिसके बोलने की आवश्यकता होगी वो बोलेगा। अच्छा, मतलब जिसने जख्म झेला वो भी नहीं बता सकता कि मैंने क्या जख्म झेला, राइट? मैंने अभी आपको बोला तिलक जी, देखिए ये तोड़ने मरोड़ने का काम ये वकील का होता है। मैं वकील हूँ, इसलिए नहीं बोलेंगे कहीं उनका, ठीक है? तो जो बातें जैसे रखी जा रही है, अनिल जी एक मिनट श्वेता जी, मैं जानता हूं आप बहुत काबिल वकील हैं, मैं बहुत काबिल वकील हैं और काबिल प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मेरा काम, आपका जैसे राज धर्म है, मेरा पत्रकारिता धर्म है। जो मेरा पत्रकारिता धर्म कह रहा है मैं वो सवाल कर रहा हूं। आपको वो वकालत वाले सवाल लग रहे हैं तो वो आपका विवेक। सवाल अगर गलत है तो बोलिए सवाल गलत कर रहे हो, मैं मान लूंगा। सवाल तो कोई भी गलत नहीं होता है ना? सवाल तो कोई भी गलत नहीं होता है। जिस समय प्रश्न पत्र सामने होता है तो सवाल को गलत कहा ही नहीं जा सकता है। ये है कि उसके उत्तर दे करके कौन उत्तीर्ण हो रहा है कि नहीं है? नहीं, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, मणिपुर से आपके सांसद हैं, वो बोलेंगे नहीं? मणिपुर ये कोई छोटा सा विषय नहीं है तिलक जी। मणिपुर हमारे दिल का वो हिस्सा है जिसको उतना ही सुकून, उतना ही आराम पहुंचाना आवश्यक है, उतने ही आराम आप एक एक करके पहले मुकेश जी अपनी बात रखेंगे, फिर अनिल शर्मा जी, और फिर अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मुकेश जी, आपने हाथ उठाया था, बोलिए। बात कहने के पूर्व इस बात की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं कि सदन को क्रिकेट का मैदान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आखिरी बाल पर छक्का लगाने की बात कर रहे हैं और निशिकांत दुबे जी से ओपनिंग बैटिंग कराई जा रही है। मैं बता दूं कि मणिपुर को लेकर ये संवेदनहीन लोग हैं। निशिकांत दुबे जी ने मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं किया। असल में इनको मणिपुर पर चर्चा करना ही नहीं है। मणिपुर की आम जनता सरकार से सवाल कर रही है कि मेरा दोष क्या है। मणिपुर में सांसद का घर जलाया जा रहा है, विधायक को मारा जा रहा है। ये सवाल पूछ लिया ना मैंने आपके सामने, जी जी, कहीं सुना और देखा आपने किसी ने ये सवाल किया हो? नहीं ना, सवाल किया ना मैंने आपके सामने। मुद्दे पर रहिए, मेरे को भटका नहीं पाएंगे। अगर आपके पास, 1 मिनट रुकिए ना मुकेश जी, 1 मिनट रुकिए। आपके पास कोई सुझाव है? आपने सरकार को दिया, हमारे पास ये सुझाव है। ठीक है, सदन इसीलिए तो चलने की बात हो रही है। तो मैं वही कह रहा हूं ना सर, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं बोला, तो आपने कौन सा सुझाव, एक डेलीगेशन जो है जो वहां पर गया, आपने रिपोर्ट तैयार करके दी क्या सरकार को कि ये देखिए ये रिपोर्ट में ये आप ये करिए?
देखिए 267 के तहत चर्चा के लिए पहले दिन से सदन में हम लोग कह रहे हैं और सरकार उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कुछ समय के लिए चर्चा कराना चाहती है। मुकेश जी, ये नियमों की लड़ाई नहीं है, ये मणिपुर की लड़ाई है साहब। यस मणिपुर, ये मणिपुर को मरहम लगाने की बात है। अगर आप डेलीगेशन लेकर जा रहे हैं तो आपने सुझाव दिया क्या सरकार को? सरकार अगर सुझाव मांगेगी सरकार बैठेगी। सर यही तो बात है, ये तो फिर ईगो की लड़ाई हो गई कि सुझाव मांगोगे तभी हम देंगे। ये फूफा की शादी हो रही है कि फूफा जी नाराज हो गए? नहीं, बात एक मिनट सुन लीजिए, सवाल ईगो का नहीं है। सवाल ये है कि किसी भी तरीके से मणिपुर के लोगों को राहत मिले। सवाल ये बड़ा सवाल है, इसीलिए सदन क्यों तो होता सर है? राहत मिले तो मिले कैसे, यही तो सवाल कर रहा हूं आपसे। आपने बताया तो सरकार को कि ये इस कदम पे आप बढ़िए आगे। इसीलिए तो बात हो रही थी कि 267 के अंतर्गत चर्चा कराई, जिससे कि मणिपुर की सारी समस्या सामने। श्वेता जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर आ रहा हूं अनिल जी, अमिताभ जी आपके पास। श्वेता जी, देखिए ऐसा है कि वहां पे अभी एट प्रेजेंट शांति व्यवस्था बनाई जा चुकी है और विपक्ष बार बार मैं कहती हूँ कि कॉज रूट क्या है उस पर बात करिए, उस पर चर्चा करिए कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई है। जिस समय समस्या की जड़ से आप समस्या को समाप्त करने का प्रयास करेंगे तब तो वो समस्या समाप्त होगी, नहीं तो वो समस्या आए दिन अपना सिर उठा के खड़ी रहेगी। इसके लिए कभी तैयार नहीं होता है। क्योंकि उनको ये पता है कि उनका जातीय चेहरा बार बार सामने आ जाएगा। कितने कष्ट की बात है कि एक विशेष जाति की स्त्रियों के साथ यदि गलत होता है तो विपक्ष का मुंह नहीं खुलता है और किसी और जातीय संप्रदाय के अनिल साथ शर्मा जी, विशेष अनिल शर्मा जी, एक मिनट श्वेता जी, अनिल जी, जो बात अमिताभ जी और जो बात श्वेता जी कह रहे हैं ये जख्म तो दिए हुए आप ही के ना, जो आज नासूर बन रहे हैं, और मणिपुर उनमें से एक है। तो ये जख्म जो है वो आपके दिए हुए हैं। तिलक जी, ना तो जख्म हमने दिए ना किसी और ने दिए। मणिपुर का इतिहास अगर खरीदेंगे तो इतिहास में बहुत सारे पन्ने उभर कर सामने आएंगे जी। जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड अगर खंगाला जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से ये लोग बेमनस्ता के पैदा करके और राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मणिपुर में 93 में जब घटना घटी तो कांग्रेस ने अपनी ही सरकार को गिराकर और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया। चलिए उसके बाद भी वहां स्थिति नहीं समझी। 96 सर, आपकी सरकार बने 96 में, ठीक है जी। अब उसके बाद एक चीज समझ लीजिए, आपकी सरकार बनी, आपकी सरकार इतने समय से कर क्या रही, जिस विश्वास के साथ आपकी सरकार बनी के बाद शांति व्यवस्था कायम करेगी, तो आपकी सरकार ने काम क्या किया हुआ? आपके मुख्यमंत्री इस्तीफा देने का ड्रामा करते रहे। LIU अच्छा, ये जो महिलाओं के साथ जाति वाला मसला है, अगर राजस्थान, झारखंड और हिमाचल वगैरह में अगर कोई ऐसी घटना घटी, भगवान ना करे, तो राहुल जी वहां जाएंगे, प्रियंका जी जाएंगे ना? क्यों जाएंगे पक्का। महिला, मैं आपको एक चीज बता दूं, महिला किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, नारी शक्ति का हम लोग पूजा करते हैं। मैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप इतनी देर से बोलेंगे बराबर बीच में नहीं बोला आपसे। आप सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते हैं बीजेपी के लोग, भाजपा के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। 75 दिनों तक वीडियो को संभाल के रखे, उसके बाद वायरल हुआ। प्रधानमंत्री मानी बोल पाए मणिपुर का, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज निकली। महिला आवाज नहीं निकल पाई। इसको छोड़ना पड़ेगा देश की उन्नति के लिए। उत्तर पूर्व में जितने भी राज्य हैं ये हमारे अपने राज्य हैं, ये समझना पड़ेगा। आप लोग ने आज से पहले उन राज्यों को अस्वीकार किया हुआ था, उनको गोद नहीं लिया था आपने। बहुत बड़ी गलत फहमी में या तो आपको राजनीति का ज्ञान पूरी तरह से नहीं है। कांग्रेस का एक जगह पर काम करता है, एक जगह पर लोग हैं। एक मिनट और आपको पता नहीं कि कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में गई, हर जगह का व्यक्ति हमारा अपना है, ये देश हमारा है। एक मिनट अमिताभ जी, ये अविश्वास प्रस्ताव का मतलब मैं समझना चाह रहा था अमिताभ जी आपसे, क्या अब इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ये जो इंडिया वाला गठबंधन है, I.N.D.I. और A वाला, ये वाला गठबंधन क्या एक संकेत और संदेश भी देना चाहता है कि लड़ाई PM वर्सेस राहुल गांधी की है?
क्या एक इसके जरिए ये भी संदेश होगा? नहीं तो ठीक है ना, वो देखिए वो संदेश वो देंगे भाई। जब एक गठबंधन बना है तो उसकी मजबूती का उनको जांच परख करनी पड़ेगी, और निश्चित रूप से राहुल जी को लीड करना चाहता है, कांग्रेस चाहती है। हाँ। और कांग्रेस को कर्नाटक में विजय के बाद अब ये भरोसा भी हुआ है कि राहुल जी जो हैं वो आगे बढ़ करके कमान संभाल सकते हैं। नहीं, कांग्रेस चाहती है, लेकिन बाकी चाहते हैं नहीं चाहते सहयोगी, ये भी महत्वपूर्ण है ना? दिख रहा है वो नहीं चाहते हैं। वो तब तक नहीं चाहते हैं जब तक जो है कि चुनाव ना हो जाए और कौन किसको ज्यादा सीट आती है उसके हिसाब से चीजें तय हो, ये वो चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल से गठबंधन बना है तो उसकी मजबूती इनको समय समय पर जांचते रहनी पड़ेगी, ये होगा। तो ये तो राजनीति है, तो राजनीति में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कब कौन आपके पास है, कब दूसरे के पास चला जाएगा, ये सब सावधानी बरतनी पड़ती है। उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है कि यहाँ मणिपुर के नाम पर अच्छा, केवल राजनीति हो रही है। अमिताभ जी, आप ये कह रहे हैं एक बात मैं बहुत लोग इस बात को समझना चाह रहे होंगे, बहुत दिलचस्प पहलू है ये दिल्ली अध्यादेश और ये जो सब कुछ हुआ, क्या आम आदमी पार्टी आगे कंटिन्यू करेगी या फिर पलट सकती है? क्या लगता है? देखिए मुझे लग रहा है ना, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें से हट जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें से अभी नहीं हटेगी। अगर तीसरा मोर्चा बनता है, ठीक है ना, तीसरा मोर्चा में जिसमें कि कुछ लोग साउथ से और ममता, अखिलेश और बीआरसी जो है, अगर ये लोग अगर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करते हैं तो आम आदमी पार्टी पक्का चली जाएगी उनके साथ में। अगर नहीं बन पाता है तो फिर ये इसी गठबंधन में रहेंगे, क्योंकि यही अभी जो है जिसमें कि थोड़ा सा कहीं ऐसा अमिताभ लग जी रहा है सही कह रहे हैं कि आप पलटी मार सकते हो फिर से। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, अमिताभ जी हो या गृह मंत्री शाह जी हो, ये लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। भाई ये जो इंडिया से अलायंस जो बना है ये बड़े उद्देश्य के लिए बना। उद्देश्य ये है कि जिस तरह से देश में संघीय ढांचे को चोट पहुंचाया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र को गिरवी रखा जा रहा है, देश को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है। नहीं, तो फिर आपने ये शर्त क्यों रखी कि हमारा समर्थन करोगे, हम तभी तुम्हारे साथ हैं? इसलिए हमने ये शर्त रखी कि अगर हम अपने साथ के लोगों को ये साथ में तो खड़ा होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है। नहीं, शर्त नहीं होती ना फिर इसमें तो आपका एक ही उद्देश्य है, मोदी हटाओ, यही उद्देश्य है ना इस गठबंधन का। मेरी बात सुनिए, मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको हटाने की बात हो रही है। सर एक मिनट, लोकतंत्र क्या कहते हैं, लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, ठीक, यही है ना मसला, इसलिए मोदी जी को यही मसला है जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। सर आप रोज संविधान की हत्या कर देते हो, लोकतंत्र, एक मिनट सुन तो लो आप सर। अब राहुल जी की सदस्यता बहाल हो गई तो अब क्या बोलोगे, लोकतंत्र जिंदा हो गया? नहीं, एक मिनट रुक जाओ ना मुकेश जी, कम से कम तथ्यों के आधार पे बातें कर देना, अच्छा नहीं लगता। ये जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं एक बड़ा उद्देश्य है इसलिए हम इस गठबंधन के साथ हैं, थे और रहेंगे, यही बात ना? जी एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज, जल्दी से अमिताभ जी, प्लीज जल्दी से, बहुत जल्दी से बता दूं कि जो बड़ा उद्देश्य कह रहे हैं ना, हाँ, वो आप भूल चुकी है। ये भूल गई कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने यही सारे उद्देश्य बताए थे कि देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग पार्टी लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जिनके ऊपर इतने आरोप लगाया अनर्गल काम करने के लिए, सारे आरोप जो आज एनडीए पर लग रहा है, वो सारे आरोप इन्होंने लगाए थे और उनके साथ फिर उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जबकि कसमें खाते थे मंच पर चढ़ चढ़ के हम कभी नहीं जाएंगे। तो बड़ा उद्देश्य वगैरह नहीं है। देखिए राजनीति है और सत्ता चाहिए सबको, कोई भी राजनीति में आता है तो उसके लिए जरूरी है कि सत्ता के लिए काम करे, लेकिन इस हद तक इनको अगर नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए पार्टी बनी, आज भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए हम भी संकल्पित है। सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, ईडी सीबीआई का धौस जमा रही है, यहाँ तक कि मीनाक्षी लेखी जो सदन की सदस्य है उन्होंने ईडी का नाम लिया, सदन में सदन की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं। व्यवस्था बदल दी, वैसे आप मानिए ना मानिए अमिताभ जी। अरे नहीं, ये तो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है। जो समझदार लोग थे उनको बाहर कर दिया इन्होंने। शर्म आनी चाहिए,
सारे समझदार लोग जिन्होंने खड़ा किया इस पार्टी को, उसको बाहर करने का मतलब आप समझ जाइए। और आज जिन लोगों के साथ आप खड़े हो गए, उन लोगों के साथ आप कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। कहना अच्छा नहीं लगता। जो विशेष चश्मा पहन के आप बात कर रहे हैं ना, उससे देश बहकने वाला नहीं है। देश समझ रहा है कि चीजें कहां से आप लोग लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अब 2024 में इसका जवाब मिलेगा, वोट से जवाब दिया जाएगा। पूरा देश की जनता इंतजार कर रही है कि आप चुनाव जल्द से जल्द हो। ये जो जुमलेबाज सरकार है, इनको जिस तरह से वोट का गलत उपयोग करके एक मिनट मुकेश जी, जब सदन के भीतर आपके नेता राहुल गांधी जी बोलेंगे, आपको पूरी उम्मीद है कि सरकार उसका जवाब नहीं दे पाएगी? देखिए, हम लोगों का पूरा प्रयास ये था कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दे। मणिपुर में क्या कर रही है सरकार वो बताए। ओके। तो अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं या आम आदमी पार्टी का कोई सांसद बोलता है या किसी दल का कोई सांसद बोलता है, उसके बाद अनिल जी, अब जब राहुल गांधी एक मिनट अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोलेंगे, तब इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी चर्चा हो रही थी कि पीएम वर्सेस राहुल गांधी। आज पीएम वर्सेस राहुल गांधी का बात नहीं है। आज बात है जनता की मूलभूत समस्या, लोकतंत्र की असलियता और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ है। दूसरी बात, राहुल गांधी प्रॉपरली चेहरा नहीं है। इंडिया का चेहरा कौन होगा ये बाद में के लिए। बीजेपी जिस तरह से 2020 का मैच खेल रही है, कभी राहुल गांधी आपके नेता है या नहीं? कांग्रेस के नेता है कि नहीं? बिल्कुल है साहब, है ना? बीजेपी क्या कहती है कि दूल्हा कौन? हाँ? कभी 2020 का मैच, कभी दूल्हा कौन? नहीं तो दूल्हा कौन, ये सवाल क्या गलत है? नहीं, एक बात बताइए, क्या शादी विवाह बरातें हो रही है? तो लालू जी किसकी शादी करवाने की बात कर रहे थे? लालू जी किसकी शादी करवाने की बात कर रहे थे? वो व्यक्तिगत चर्चा है। अच्छा, वो व्यक्तिगत राजनीतिक चर्चा नहीं है। अच्छा, तो वो व्यक्तिगत कमरे के अंदर बात किया करिए ना आप लोग सर, सार्वजनिक मत करा करिए जो चर्चा में आए, है ना सर? तो भाजपा ये कहेगी कि मतलब दूल्हा बनाओ। सर ये दूल्हा बारात अभी ये इसको छोड़ देते हैं ना। ये बीजेपी का चरित्र है। आप ये बोलते हैं कि खड़गे साहब हमारे पीएम फेस है, तो मैं बोल देता हूं खड़गे पीएम फेस है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। श्वेता जी, मसला मणिपुर का है, ठीक? आपने कहा इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। 1996 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जैसे अब है ना आपकी डबल इंजन की सरकार। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी। तब जब हालात खराब हुए तो वहां तुरंत 356 लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन, और मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया गया। क्या आपकी सरकार मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेगी, सरकार को बर्खास्त करेगी? जब जैसी आवश्यकता होगी तब तैसा निर्णय लिया जाएगा। नहीं, सीएम को हटाया नहीं गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, विधायक मंत्रियों के घर फूंक दिए गए, लेकिन फिर भी सरकार मौन रही। सवाल बहुत खड़े हुए हैं, सवाल इससे पहले भी बहुत खड़े हुए हैं। 73 बार इमरजेंसी इम्पोज करी गई है। ऐसे लोग अगर बात करते हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए उनको भाजपा की श्वेता जी, आपको क्या लगता है? पद लगता है, लेकिन सुनिए, मैंने अभी आपको बताया जब जैसी आवश्यकता होगी। अनिल जी का ऑडियो नीचे रखिएगा। अनिल जी, निर्णय लिया जाएगा। यदि सीएम को हटाने की आवश्यकता होगी तो वो निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है श्वेता जी कि विपक्ष ने दौरा किया, ठीक, विपक्ष का डेलीगेशन गया, समूचा डेलीगेशन गया, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए और ना ही आपका कोई प्रतिनिधिमंडल गया वहां पर, क्यों? ये आप कैसे कह सकते हैं? गया तो बताइए। कैसे कह सकते हैं? देखिए, ढिंडोरा बजा करके कहीं कोई व्यवस्था या व्यवस्था है, उसके लिए सरकार कुछ भी करेगी। 35 पुलिस थानों के ऊपर हमला हुआ, 5000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है? आप मुझे ये कह रहे हैं? आपने तो शांति की अपील तक नहीं की। बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। डोंट पुट योर वर्ड, डोंट लीड मी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये हर प्रकार से, हर स्तर पर सुरक्षा का मुद्दा है, प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा का मुद्दा है, का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है।
इसके कोई भी कदम, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, सोच समझ करके करनी की जानी चाहिए। मैडम सदन के भीतर तो सदन के आप कह रहे हो सोच, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन एक बयान वायरल हो रहा है, सुना दूं आपको, नारायण राणे जी का, सुना आपने? बिल्कुल सुनाइए। सुना दूं प्लीज। श्वेता जी कह रहे हैं नारायण राणे जी ने सदन में जो कहा वो जरा सुना दीजिए एक बार। नारायण राणे। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या, असलियत में निकालूंगा। श्वेता जी, एक मंत्री कह रहे हैं अरे बैठ नीचे, बैठ नीचे। एक केंद्रीय मंत्री हैं, जायज है? देखिए, जायज और नाजायज ये पार्टी तय करेगी। आप सदन में आप शिवसेना पर हमला करते हुए कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे को कह रहे हैं कि औकात दिखा दूंगा। तिलक जी, जहां पे जो भी व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है वो व्यवस्था स्थापित इससे पहले भी करी गई है, इससे आगे भी करी जाएगी। मैडम, ये कौन सी व्यवस्था है जहां पर औकात दिखाने की बात मंत्री कर रहे हैं सदन के भीतर? तो उसके लिए वो इंसान इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मतलब आपके यहां भी यही है जैसे कांग्रेस के यहां है कि व्यक्तिगत बयान है सदन के भीतर, एक मंत्री बोले लेकिन फिर भी व्यक्तिगत बयान है? क्यों नहीं, क्या ये सिखाया जाता है कि आप इस प्रकार के बयान दीजिए? मैडम, आप ही के हैं। इस प्रकार की कोई शिक्षा दी जाती है? तिलक जी, देखिए, किसी के पर्सनल बयान के लिए, किसी के व्यक्तिगत बयान के लिए पूरी पार्टी पे एलिगेशन लगा। मैडम, वो मंत्री हैं, वो आपके कार्यकर्ता नहीं है, मंत्री हैं, वो सदन में बोल रहे हैं। मंत्री है तो जो भी गलत या सही है उसके अनुरूप कार्रवाई होगी, उसके अनुरूप उनके वक्तव्यों को वापस लेंगे। ठीक, यानी आप मानते गलत बोला उन्होंने? इस पे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। अगर कुछ गलत बोला गया है तो उनके द्वारा उन चीजों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी है, तिवारी विपक्ष को नामर्द बोलते हैं। एक मिनट अनिल जी, अभी विषय वो नहीं, एक मिनट। कुल मिलाकर चर्चा आप भी करें, अनिल जी आप भी करें, मुकेश जी आप भी करें, लेकिन मणिपुर पर मरहम जरूर लगाएं, जख्मों को ना खूरे दें। यह पूरा देश चाहता है आप सबसे, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, शांति मणिपुर में आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।